अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वुम मजमून तारीख व सियासियात सबक नंबर 4 समाजी और सियासी तहरीकें। आज हम उर्दू प्लस पर जो है इसका मुताल्ला करने वाले हैं। सबक को अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है हमने उसका हिस्सा यानी उसके पार्ट डिवाइड किए हैं, तकसीम किए हैं, ताकि हर नुकात को जो है हम अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 91 यानी 91 से 96 पर दिया गया है। तो सबसे पहले सबक की शुरुआत में आपको कुछ खबरें दी गई हैं, दो खबर बताई गई है। तो एक मुकामी मतलब जिस इलाके के वो अखबार है वहां पर ये खबरें शाये हुई थी, तो खबरों को पढ़ना है हमें। तो सबसे पहली खबर ये है कि बचपन की शादी के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक को बड़ी कामयाबी मिली है। बचपन की शादी का तनासुब तकरीबन 50% घट गया है। तहरीक में शामिल समाजी खिदमतगारों ने बहुत सोच समझकर काम किया। अब ये सबक ये जो खबर है अगर हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये समाज से ताल्लुक रखने वाली खबर है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सोशल कहेंगे। तो यहाँ पर बचपन की शादी का जिक्र किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि पुराने जमाने में बचपन की शादियां की जाती थी। अब वो धीरे धीरे इस रिवाज को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और खत्म करने के लिए क्या की जा रही है, तहरीक चलाई जा रही है। तो इस सबक में हम तहरीक क्या है, किस तरह से चलाई जाती है और किस तरीके से ये कामयाब हुई है तहरीकें, तो इसका मुताला हम करने वाले हैं। तो 50% घट गया मतलब हुआ क्या कि बचपन की शादी के लिए जो तहरीक चलाई गई उसकी वजह से 50% जो है उसका जो रेशो है वो कम हो गया है। और तहरीक में शामिल जो समाजी खिदमतगार थे, मतलब जिन्होंने तहरीकें चलाई हुई थी, उन्होंने बहुत सोच समझकर काम किया कि किसी को उससे नुकसान ना हो। दूसरी खबर आपकी है कि जहेज मुखालिफ तहरीक के कारकुनों ने भी इनकी मदद की। इस तर्ज पर अब नाकिस तग़ज़िया मुखालिफ मुहिम चलाने की जरूरत है। वही खबर है। तो कह रहे हैं कि जो जहेज मुखालिफ था, मतलब आपको भी पता है, हमने नवूम जमात में भी पढ़ा है कि जहेज यहाँ पर जो है जहेज के लिए कानून बनाया गया। जहेज हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो उनके जो कारकुनान थे, वो जो तहरीक चलाने वाले जो उसमें मेंबर्स थे, उन्होंने भी मदद की। और इसके बाद जो है नाकिस तग़ज़िया, जैसे हाइजीन और अनहाइजीन, मतलब जो ऐसी ग़िज़ा जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हों, तो उसको ख़त्म करने या बंद करने के लिए भी मुहिम या तहरीक चलाने की ज़रूरत है। वजह यह है कि गरीबी और नाकिस तग़ज़िया भी काबिल तवज्जो मसाइल हैं। मतलब जिस तरह से बचपन की शादी, जिस तरह से जहेज़ का मसला, उसी तरीके से गरीबी और जो नाकिस तग़ज़िया है, मतलब ऐसी ग़िज़ा जिसको खाने से लोगों को नुकसान हो, वो भी एक मसला है और उसको भी तहरीक चलाकर क्या करना है, ख़त्म करना है। तो आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अखबार की इस खबर में तहरीक का जिक्र किया गया है। क्या आप इसका मतलब बता सकेंगे? जैसे कि मैंने अभी कहा कि तहरीक क्या है, हम इस सबक में उसको समझने वाले हैं। इस खबर में मौज़ूआत अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बचपन की शादी का बताया, दूसरा जहेज का मसला बताया, और तीसरा जो बता रहे हैं वो नाकिस तग़ज़िया और गरीबी का है। तो मौजू क्या हो रहे हैं, बदलते रह रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या तहरीक लोग एक दूसरे का ताउन करें तो इसका ज्यादा असर होगा? बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं तहरीक को, तो वो ज्यादा असरदार होगी। वो चीजों को हम खत्म कर सकते हैं, उस मसले को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबक नंबर 3 की सियासी पार्टियां, इस सबक की वीडियो में हमने सियासी पार्टियों को समझने की कोशिश की। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा कि सियासी पार्टी क्या करती है, हर मसले को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन तहरीक का ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीजें आपको उसी वीडियो से ताल्लुक कुछ चीजें जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि सियासी पार्टियां इक्तदार के लिए मुकाबला आराई करती है। तो पिछली वीडियो में हमने इसका मुताल्ला किया कि किस तरीके से वो मुकाबला आराई करती है, और इलेक्शन जब जीतती है, जो किसी भी पार्टी को अगर इक्तदार हासिल होता है तो वो अवाम के जो भी मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करती है और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना, यही इनका मकसद होता है। सियासी पार्टियों का नुक्ता नजर सबको अपने साथ लाने का होता है, इसलिए वो किसी एक मसले पर तवज्जो मबजूल नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सियासी पार्टियां अगर इक्तदार पर आती हैं तो वो तमाम चीजों यानी तमाम मसलों को हल करने की कोशिश करती है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर किस तरीके से लेकर जाया जा सकता है उसका हल तलाश करती है, उसके मंसूबे बनाती है। तो यहाँ पर सियासी पार्टियों को सबको साथ में लेकर चलना होता है। आम सफाई सुथराई से लेकर खिलाई तहकीकात तक तमाम उमूर पर कौमी नुक्ते नजर से गौर फिक्र के फैसला करना होता है। देखो यहाँ पर आपको दो चीज बताई गई, सफाई सुथराई, मतलब ये मामूली सी बात है, लेकिन इसका भी पार्टी को, सियासी पार्टी को ख्याल रखना पड़ता है। और खिलाई तहकीकी तो बहुत बड़ा काम है, मतलब एक छोटे काम से लेकर एक बड़े काम तक
उमूर मतलब काम को अंजाम देना, ये सब सियासी पार्टियों का नुक्ते नजर होता है, उनका जो है उस पूरी हर चीज पर उनकी तवज्जो होती है। समाज के तमाम तबकात के मसाइल के लिए सियासी पार्टियों का अपना एक प्रोग्राम होना जरूरी है। जो भी तबकात हैं, जो भी मतलब जिनके भी मसाइल हैं, उनको हल करना सियासी पार्टी का प्रोग्राम वो तय करती है, ताकि उस प्रोग्राम के तहत, उस मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत जो है मसलों को वो जल्द अज जल्द हल कर सके। किसान, कारीगर, किसान आपको पता है खेतों में काम करने वाला कारीगर, मजदूर हुआ, सनतकार, सनतों में काम करने वाला खवातीन, फिर खवातीन के भी मसले मसाइल हैं, सबको हल करना पड़ता है। नौजवान तबके हैं, उन पे भी तवज्जो होनी चाहिए। बुजुर्ग, अफराद वगैरह तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए सियासी पार्टियां अपनी पॉलिसियां तय करती हैं। अभी मैंने कहा मंसूबे हैं, पॉलिसी है, बस उनका एक ही फोकस होता है कि वो क्या कर सके, उन मसलों को हल कर सके। तो आपने इस स्लाइड पर जो है पिछली वीडियो यानी सियासी पार्टी की वीडियो का मुताला करते हुए हमने उन टॉपिक का जो है खुलासा किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तहरीक क्यों। जैसे कि मैंने अभी कहा तहरीक क्या है, क्यों करनी चाहिए, मनानी नहीं, क्यों करनी चाहिए और उससे क्या हल होता है। तो समाज के ये तमाम अफराद के लिए ये जरूरी नहीं कि वो सियासी पार्टियों में शामिल होकर आम मफादात के लिए काम करें। जैसे कि आपने देखा लोकसभा के मेंबरान की तादाद कितनी है, राज्यसभा के मेंबरान की तादाद कितनी है और हमारे मुल्क की आबादी कितनी है। तो तमाम आबादी जो है लोकसभा में, राज्यसभा में जो है इंतखाबात के जरिए हिस्सा नहीं ले सकती। तो ये ना करते हुए और फायदा भी हासिल, तो यहाँ पर क्या होता है कि सियासी पार्टियों में हम शामिल होकर अपने मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्या है कि कुछ अफराद किसी एक मसले के खात्मे के लिए लोगों को मुनज़्ज़म कर हुकूमत को किसी काम करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, हम सियासी पार्टी में हिस्सा तो नहीं ले सकते बड़े पैमाने पर तहरीक चलाकर या जो है मसलों को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म इकट्ठा होकर हुकूमत पर दबाव यानी उन पे प्रेशर बना सकते हैं कि ये जो मसला है हुकूमत जो है जल्द अज जल्द हल कर सके। जैसे कि हमने पिछली जमातों यानी नौवीं जमात में पढ़ा कि जहेज का मसला था, उसको हल किया गया, फिर हमने रस्म सती पे कानून बना हमारे यहाँ पर, हमने उसको देखा। तो इस तरीके से तो मुसलसल सरगर्म अमल रहकर इस मसले के ताल्लुक से अवामी राय आमा हमवार करके सियासी पार्टियों और हुकूमत पर दबाव डालते हैं। अब होता क्या है कि मुसलसल, ऐसा नहीं है कि एक महीना हमने कोशिश की, दूसरे महीने में हमने छोड़ दिया, एक हफ्ता हम सरगर्म रहे एकदम से और उसको खत्म कर दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार उस पर कोशिश होनी चाहिए और अवामी राय मतलब जो लोग इकट्ठा हैं उनको भी हमारे इसमें और लोगों को शामिल कर सियासी पार्टियों पर दबाव डालना है। और इस अमल को क्या कहते हैं, इज्तिमाई अमल को तहरीक कहते हैं, जो मिलजुल कर मसलों का हल निकालना या हुकूमत की तरफ अपने मसले रखकर उनसे उसका हल तलब करना, तो वही कहेंगे इज्तिमाई अमल को क्या कहते हैं, तहरीक कहते हैं। तो देखो इन्होंने सियासी पार्टियों में हिस्सा नहीं लिया लेकिन फिर भी अपनी बात मनवाई, अपने मसले का हल जो है उस हासिल कर लिया। इज्तिमाई अमल तहरीक की रूह होती है। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, इज्तिमा नहीं होंगे, तब तक जो है उस मसले का हल नहीं निकलेगा, ना ही आप तहरीक चला सकते, इसीलिए उसको रूह कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि तहरीक की अहमियत। तो तहरीक की अहमियत क्यों जरूरी है। हाँ, तो तहरीक के जरिए मुख्तलिफ अवामी मसाइल जेर बहस आते हैं। तो जो भी अलग अलग मसलों के लिए तहरीक चलाई जाती है, जैसे कि पिछली जमातों मतलब आपने हश्तुम जमात में पढ़ा था कि आदिवासी तहरीक थी, किसानों की तहरीकें थी, है ना, सत्याग्रह किया गया। तो सत्याग्रह अलग है, तहरीक अलग है, लेकिन मिलजुल कर मसलों का क्या करना, हल निकालना। तो जहेज मुखालिफ ये थी, और उसके बाद हमने देखा कि शराब मुखालिफ तहरीक चलाई गई, उसके बाद हमने देखा कि रस्म सती पर पाबंदी आयत करवाई गई। मतलब ये सब लोगों के मिलजुल कर अमल करने की वजह से हुआ। तो तहरीक के जरिए मुख्तलिफ कोई भी अवामी मसाइल हो, जैसे कि हमने देखा बचपन की शादी था, अभी पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि जहेज मुखालिफ जो कारकुनान थे वो भी उसमें शामिल हो गए, फिर तगजिए का जो नाकिस तगजिया है उसका मसला हमें बताया गया। तो इस तरीके से तो तहरीक के रहनुमा और कारकुन हुकूमत को मसाइल से मुतालिक सारी मालूमात फराहम करते हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हुकूमत इन मालूमात से बड़ा फायदा होता है। अब होता क्या है कि जो तहरीक चला रहे हैं, अब अगर आबो हवा यानी आलूदगी को लेकर, आलूदगी भी एक मसला है, उसको हल करने के लिए अगर तहरीक चलाई जा रही है तो जो तहरीक चलाने वाले मेंबर होते हैं, कारकुनान होते हैं, वो तमाम चीजें जो है उससे पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करने वाली हर चीज को जमा करते हैं और वो जब हुकूमत के सामने उसको रखते हैं तो हुकूमत को बहुत ज्यादा मतलब बड़ा फायदा होता है। हुकूमत को सर्च करने की बजाय मतलब वो जो वक्त सर्च करने में या उन मसलों को देखने में जो जाय करेगी, वही हुकूमत क्या करेगी,
उस मसले वो वक्त जो है मसले का हल निकालने में लगाएगी। ठीक है, तो हुकूमत के बाज़ फैसलों या पॉलिसियों की मुखालिफत करने के हक को राइट टू प्रोटेस्ट यानी जमहूरियत में एक अहम हक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ हुदूद में रहते हुए और जिम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब अगर ऐसा लगता है कि हुकूमत आपके लिए कोई काम कर रही है, कोई कानून बना रही है और अवाम को लगता है अवाम उससे सहमत नहीं है, तो अवाम के पास राइट टू प्रोटेस्ट का हक है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल करते हुए उसको चाहिए कि इंतहाई सब्र तहम्मुल से काम ले। ये नहीं कि झगड़ा फसाद हो, ये नहीं कि जो शहर में या इलाके में आप रह रहे हो उसमें वहां के लोगों को आप तकलीफ दो, ये नहीं, एकदम सब्र तहम्मुल से काम करते हुए जो है जिम्मेदाराना तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना है। इस तरीके से राइट टू प्रोटेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे तहरीक से क्या मुराद है। जैसे अभी हमको पता चला कि तहरीक किसे कहते हैं, तहरीक से क्या होता है, अब तहरीक से मुराद क्या है। तो तहरीक एक इज्तमाई अमल है, जैसे कि हमने पिछली साइड पर देखा मिलजुल कर काम करना, वो काम है। इसमें कई लोगों की फाल शिरकत मुतवक्का होती है। फाल मतलब करने वाले लोग होना चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। ठीक है, तो तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले के बुनियाद पर बनाई गई तंजीम होती है। मसलन आलूदगी के वाहिद मसले को लेकर भी तहरीक शुरू की जा सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। फिर यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हो करप्शन है, फिर स्टॉप किलिंग फार्मर्स। तो इस तरीके से तो तहरीक के पेश नज़र कोई मखसूस अवामी मफाद या मसला होता है, मसलन रिश्वत सतानी खोरी को ख़त्म करना होता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि तहरीक को लेकर जो है अवाम के लिए ही, उसके अवाम के फ़ायदे की ही बात होती है, लेकिन ये सियासी पार्टी ना करते हुए जो तहरीक में शामिल कारकुनान हैं, मेंबर्स हैं, वो इसको अंजाम देते हैं। तो रिश्वत सतानी खोरी, जैसे आलूदगी का मसला अभी बताया, अभी रिश्वत का मसला बता रहा है, मतलब इस तरीके से मसलों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तहरीक के लिए कोई कायद होता है, कयादत की वजह से तहरीक फाल होती है। जैसे कि देखो आप क्लास में एक मॉनिटर होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक निजाम बेहतर तरीके से चलता है। कायद मतलब कयादत करने वाला, एक जैसे कोच होता है स्पोर्ट्स में, उसी तरीके से। तो कयादत की वजह से मतलब जो गाइडेंस दे रहा है, जो कयादत कर रहा है, तो तहरीक और स्ट्रॉन्ग बनती है, फाल बनती है, एक्टिव होती है। तहरीक के मकसद, प्रोग्राम और एहतजाज की तैयारी के सिलसिले में फैसले किए जा सकते हैं। अब वो तहरीक कैसे चलानी है, कौन कौन से प्रोग्राम उसमें अंजाम देने हैं, उसका क्या खास मकसद है, उस पर जो है फैसले लेने का अमल होता है सबको मिलजुल कर। फिर मजबूत कयादत हो तो तहरीक नतीजा खेज होती है। अगर कयादत करने वाला, गाइडेंस करने वाला मजबूत है, उसके मंसूबे बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, तो तहरीक का जो असर है वो नजर आएगा। तो तहरीक एक तंजीमी शक्ल में होती है, तंजीम की शक्ल में होती है। तंजीम मतलब जिसको इंग्लिश में हम ट्रस्ट कहते हैं, ये भी लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलजुल कर काम करता है। तंजीम के बगैर तहरीक के मसाइल को हल नहीं कर सकती। अब जब तक तंजीम नहीं होगी तब तक तहरीक नहीं चलाई जा सकती। जैसे कि किसानों की तहरीक के लिए किसानों की तंजीम काम करती है, तो जब भी किसानों को ऐसा लगता है कि मतलब तहरीक चलानी चाहिए, तो किसानों की तंजीम सबसे पहले खड़ी होती है। ठीक है, किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत जरूरी होती है। पिछली स्लाइड्स पर भी हम यही देख रहे हैं कि अगर तहरीक चलाई जाए तो लोगों की हिमायत यानी लोगों का कंट्रीब्यूशन, लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो जिस मसले की बुनियाद पर तहरीक वजूद में आई है, अवाम को वो मसला अपना मालूम होना चाहिए। मतलब जो भी उस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि जो मसले के लिए वो खड़े हुए हैं, तहरीक चला रहे हैं, वो मसला उनका भी है। तो इसके लिए तहरीक खुसूसी प्रोग्राम के जरिए अवामी राय को हमवार करने की कोशिश करती है। तो जो तहरीक चला रहे हैं वो तमाम लोग जो तहरीक में शामिल हैं, सबकी राय को एक हमवार करना, मतलब एक सोच या एक ख्याल में लेकर आना, इस तरीके से। तो क्या आप जानते हैं आम मसाइल का ताल्लुक सिर्फ किसी एक समाजी शोबे से नहीं होता, बल्कि वो समाज के किसी भी शोबे से मुताल्लिक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में स्लाइड पर हमने पढ़ा कि खवातीन के मसाइल को लेकर तहरीक चलाई गई ना, बचपन की शादी, फिर जहेज का मसला, इस तरीके से। तो जो तहरीक चलाई जाती है वो किसी समाज के किसी एक शोबे से ताल्लुक नहीं रहती है, बल्कि हर शोबे का, हर तबके का अपना एक तहरीक वो चला सकते हैं, ताकि मसले का हल क्या करे, वो निकाल सके। समाजी इस्लाहात के लिए हमारे मुल्क में और खुसूसन महाराष्ट्र में कई तहरीकें वजूद में आई, जिनकी कोशिशों से जदीद समाज की तामीर का आगाज हुआ है। तो मतलब सियासी पार्टियों ने तो अपना काम अंजाम दिया ही है, लेकिन तहरीकों के जरिए भी हमने समाज का एक नया रूप,
यानी नई तामीर, नया शक्ल जो है हमने देखी है। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी एक समाजी तहरीक थी, जाहिर सी बात है, तभी उस तहरीक के जरिए ही हमने आज़ादी को हासिल किया है। सियासी व माशी तहरीकों के जरिए शहरियों के हुकूक की निगहदाश्त, हक़े राय दही, कम अज कम तनख्वाह, माशी तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल के लिए कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर इस नुक्ते में जो है हमको और भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि इस पॉइंट के तहत भी तहरीकें चलाई जाती है। स्वदेशी एक अहम माशी तहरीक है। तो सबसे पहले स्वदेशी समझेंगे, मतलब क्या करना कि अपने मुल्क में बनने वाले माल का इस्तेमाल करना। तो ये तहरीक जो है बहुत अहम बताई जा रही है। तो इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी दी गई है। सबसे पहली सरगर्मी यानी सवाल नंबर 1 है आपका, तहरीक की रूह क्या है। नंबर 2, क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई को तहरीक कहा जा सकता है। नंबर 3, हुकूमत के फैसलों के खिलाफ मजम्मत या मुखालिफत करने वाले कानून को क्या कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।